रुको ये रुको सुनिए लेकिन तुम लोग कैसे से लेके आए हो ना छोड़िए अरे आगे चलिए चलो अपना हाथ मांग रहे हैं दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आज एक बड़ी खबर के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। खबर यह है कि लखनऊ के इको गार्डन में 69,000 शिक्षकों का प्रदर्शन अभी भी चल रहा है। उनकी भर्ती प्रक्रिया भर्ती होनी थी, लेकिन अभी तक उनकी भर्ती नहीं की गई है। वो अपनी भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं यदि योगी सरकार की बात की जाए तो योगी सरकार ने इन 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं की है। और यदि वो अपना हक मांग रहे हैं तो योगी की पुलिस बदले में उन्हें लाठियां परोस रही है। मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं और इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरह से धरना स्थल पर ही वहीं लेटे हुए हैं प्रदर्शनकारी, सो रहे हैं। और इसी को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा भी ट्वीट किया गया है और अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। लेकिन इस घटना की यदि तह तक जाया जाए तो जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी सन 2007 से 12 के बीच में, सन 2007 में बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा ही ये भर्तियां सन 2012 में निकाली गई थी। 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर ये बसपा सुप्रीमो के द्वारा निकाली गई ये भर्तियां। लेकिन जैसे चुनाव हुए थे, चुनाव के बाद बसपा सरकार चली गई थी और उसके बाद आई थी अखिलेश यादव की सरकार। यह प्रक्रिया अखिलेश यादव की सरकार में भी पूरी नहीं की गई। आज जो बसपा सुप्रीमो मायावती का विरोध करते हैं वो भी ये देख लें कि किस तरह से बहन जी के द्वारा भर्तियां निकाली गई। और उसके बाद 2017 में भी योगी सरकार के द्वारा भी ये प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। इस पर क्या लिखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो भी आपको बता देते हैं। तो ट्वीट दिखा रहा हूं आपकी स्क्रीन पर, देखिए ये ट्वीट। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थी अभी भी दर दर रहे भटक। इको गार्डन लखनऊ में धरना दे रहे चयनित अभ्यर्थीगण खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर, फिर भी सरकार कर रही हिला हवाली। भाजपा सरकार का पिछड़ा दलित विरोधी चेहरा हुआ उजागर। ये ट्वीट किया गया है स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा। जबकि सच तो ये है कि ये तो बहन जी पहले ही निकाल चुकी भर्तियां, लेकिन दोनों सरकारों के द्वारा, क्योंकि योगी सरकार भी दोबारा सा आई है यूपी के अंदर, दूसरी बार भी ये भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। जो आरक्षण के द्वारा चयनित होकर आई ये अभ्यर्थी, लेकिन ये प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। इससे पता लगता है कि ये सरकारें दलित, ओबीसी, पिछड़ा और माइनॉरिटी से कितना प्रेम करती है ये सरकार। अब वहीं दूसरा ट्वीट भी दिखाता हूं आपको। इन्हीं अभ्यर्थियों को लेकर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया। अखिलेश यादव पहले अपने ट्वीट में कहते हैं कि आरक्षण की चोरी सामाजिक न्याय के साथ अन्याय है। 69,000 शिक्षक भर्ती के संघर्ष में हम भी साथ हैं, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। लेकिन इन्हीं के ट्वीट पर, जो कि मैं अभी बता रहा था कि बहन जी के द्वारा 2012 में ये शिक्षक भर्ती निकाली गई थी। अब
इन्हीं अखिलेश यादव के ट्वीट पर विकास कुमार जाटव के द्वारा ट्वीट किया गया है। इन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा है ये आपको बताते हैं। ये लिख रहे हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने 2012 में 72,000 प्राइमरी टीचर भर्ती निकाली, तभी सरकार बदल गई। श्री अखिलेश यादव जी आगे अकेले नाम बदल दिया। हाई कोर्ट ने 3 साल बाद बहन जी द्वारा निर्धारित नियम पर भर्ती आदेश दिया और 2017 तक 72,000 भर्ती पूर्ण तौर पर भी नहीं की गई, भरी नहीं गई। जितनी भर्ती बहन जी ने निकाली आजादी के बाद कभी नहीं निकाली जाएंगी। ये विकास कुमार के द्वारा ट्वीट किया जा रहा है। ये विकास कुमार ने ट्वीट किया है और उन्हें बताया है। दोस्तों, ये थी बड़ी खबर शिक्षकों के धरना प्रदर्शन को लेकर। और इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स के लिए सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों की नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के धन्यवाद, नमस्कार।